नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए सीधा रुक करेंगे गोंडा की ओर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा कर रहे हैं। कि सभी मेरे उपस्थित मतदाता बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी का अभिनंदन करता हूं और आप सबको मैं बधाई देता हूं कि अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ, रामलला का विराजमान हुआ। आप मुझे बताओ कितने लोग उतरौला के हैं जो लोग रामलला का दर्शन करके आ गए हैं? यानी आपने तो सरयू मैया के इस पार और उस पार का यानी पड़ोस होने का सबसे ज्यादा लाभ उठाया है। लेकिन बहनों और भाइयों, रामलला का मंदिर बनना चाहिए, इसकी रणनीति अगर कहीं बनी थी, इसी बलरामपुर जनपद में 1949 में बनी थी। इसी बलरामपुर जनपद में बनी थी और इसीलिए रामलला पर आपका तो पहला ही अधिकार होना ही चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये रामलला का जो आज भव्य मंदिर बन गया है, 500 वर्षों के बाद रामलला वहां विराजमान हो गए हैं, क्या यह काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग कर पाते? क्या ये लोग ये काम करते? क्या बहन और भाइयों, ये काम आज जो हो पाया है, मोदी जी का नेतृत्व है, उनका मार्गदर्शन भी है। लेकिन अगर मोदी जी को और योगी जी को ताकत मिली है, तो आप जनता जनार्दन के कारण ताकत प्राप्त हुई है। जिनके बल पर, जिनके दम पर असंभव लगने वाले कार्य भी संभव हो पा रहे हैं और 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला भी विराजमान हो पा रहे हैं। और बहनों और भाइयों, रामलला को अयोध्या धाम में विराजमान होना न केवल हमारे लिए, इस लोग के लिए, हम वर्तमान पीढ़ी को तो बता ही पाएंगे कि देखो, हमने रामलला को विराजमान करवा दिया, भव्य मंदिर का निर्माण करा दिया। साथ साथ भावी पीढ़ी को ही बता पाएंगे और परलोक में जब पूर्वजों के पास जाएंगे तो कहेंगे कि आपके संकल्प की पूर्ति करके हम आए हैं। बोलेंगे ना? तो आप, हमारी तो एक पीढ़ी सौभाग्यशाली हो गई मोदी जी के कारण कि लोक भी और परलोक भी दोनों एक झटके में पुण्य का भागीदार बन गया। बहन और भाइयों, लोक को सुधारने वाली सरकार लोकतंत्र में आपको ताकत देती है, इसीलिए आपको जनता को जनार्दन लोकतंत्र में कहा गया है। और इसीलिए आज हम आपके बीच आए। 2024 का ये चुनाव जो चल रहा है, 2024 का ये चुनाव पूरे देश के अंदर अब तक 4 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। बहनों और भाइयों, 4 चरण के इन चुनाव में, जो चुनाव 4 चरणों में संपन्न हो चुका है, पूरे देश के अंदर अब तक 285 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं और पूरे देश के अंदर एक स्वर गूंज रहा है। पूरे देश के अंदर मुझे 9 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और बहनों और भाइयों, कहने में कोई संकोच नहीं, चारों ओर एक ही आवाज है, एक ही नारा है और वह है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार और अब की बार, अब की बार, अब की बार
400 पार। जब 400 पार की बात करते हैं, लोग कहते हैं कैसे होगा, तो भारत की जनता कहती है जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इतिहास है राम विरोधी होने का। रामद्रोही है ये, और इसलिए चुनाव को मैं आपको साफ साफ बताऊं कि चुनाव तो राम भक्तों रामद्रोहियों के बीच में हो गया है। अब तो सीधे सीधे रामद्रोही भगवान राम के तो विरोधी है ही, राम के विरोधी तो हैं ही, लेकिन ये राष्ट्र के विरोधी भी हैं। ये आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाले हैं। ये लोग समाज को आपस में जाति के नाम पर लड़ाने वाले हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण पर सेंध लगाने वाले हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले लोग हैं। और बहनों और भाइयों, तुष्टीकरण की नीति पर चल करके भारत के अंदर इनके द्वारा जो खेल खेला जा रहा है, यह भारत को अस्थिरता और अराजकता की ओर धकेल देगा। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं